अरे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा है गुणनखंड कीजिए, जिसका पहला खंड है 25 - 4y² + 21y। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर -4y² + 21y + 25। हमने y² को पहले लिख लिया, उसके बाद y को, फिर 25 को लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि यह व्यंजक कैसा है। ax² + bx + c प्रकार का व्यंजक है। ax² + bx + c इस प्रकार का यह व्यंजक है, जहां पर a के स्थान पर -4 है, b के स्थान पर -21 है, और b के स्थान पर 21 है, +21 है, और c के स्थान पर 25 है, और x के स्थान पर इसमें y है। तो इस प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करने के लिए हम AC ज्ञात करते हैं, यानी a × c। तो यहां पर a के स्थान पर -4 है और c के स्थान पर क्या है, 25 है। तो ये -4 × 25, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, -100 हो गया। अब ये -100 जो प्राप्त हुआ, इसका इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि इसके गुणनखंडों का योग 21 के बराबर हो जाए, यानी b के बराबर हो जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर 25 × -4, 25 चौका 100, यानी यही जो गुणनखंड था यही हो सकता है। तो इसे बराबर आप लिख सकते हैं -4y² + 25y - 4y + 25। यहां पर आप देख सकते हैं कि यह 25 × -4 आया था, तो हमने 21y को 25y - 4y लिख लिया है। अब यहां पर आप देखिए, इसमें से इन दोनों पदों में से y कॉमन लिया जा सकता है, तो y कॉमन ले लीजिए। तो ये बचेगा -4y + 25 बचेगा। अब इन दोनों पदों को आप देखिए, क्या कॉमन आप ले सकते हैं। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता है, तो आपको एक आप कॉमन ले लीजिए, +1। तो ये हो जाएगा +1 कॉमन लेंगे तो ये -4y + 25 आप लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, -4y + 25 और -4y + 25 दोनों ही पदों में है, तो -4y + 25 आप कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा -4y + 25। अब बचा क्या हमारा, y + 1 बचा, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y + 1, या इसको आप लिख सकते हैं बराबर 25 - 4y से आप लिख लीजिए 25 - 4y, और दूसरे ब्रैकेट में y + 1। चाहे तो आप y + 1 को पहले लिखें या इसको पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। इसे आप ये भी लिख सकते हैं y + 1, दूसरे ब्रैकेट में 25 - 4y। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर बराबर हो गया, एक ब्रैकेट में y + 1 या 1 + y, जो भी लिखना चाहें, y + 1, और दूसरे ब्रैकेट में 25 - 4y। तो इस प्रकार से हमारा पहला खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। दूसरा खंड हमारा है 5x² + 3x - 14। तो ये व्यंजक भी ax² + bx + c प्रकार का है। तो आइए हम AC निकाल लेते हैं। AC यानी a × c, तो 5 × -14 हो जाएगा, 5 × -14, तो ये हो जाएगा -70। 14 × 25 70 होता है। अब 70 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका योग जो हो
3 के बराबर हो तो इसे आप लिख सकते हैं 10 गुणे -7। तो 10 और -7 का योग करेंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसे बराबर आप लिख सकते हैं 5x² धन 10x ऋण 7x ऋण 14 बराबर। अब इन दोनों पदों को आप देखिए तो 2x आप कॉमन ले सकते हैं। 2x हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 2x नहीं, आप 5x कॉमन ले सकते हैं। 5x कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x और 5 दूना 10 धन 2। अब इन दोनों पदों को आप देखिए तो इसमें से 7 कॉमन लिया जा सकता है। माइनस दोनों में ही है तो -7 आप कॉमन ले लीजिए। -7 ये बचेगा x धन 2। अब यहां पर आप देखिए x धन 2 यहां पर भी है या x धन 2 यहां पर भी है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा x धन 2 आप कॉमन ले लीजिए। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5x ऋण 7। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो गया हमारा, एक ब्रैकेट में x धन 2 और दूसरे ब्रैकेट में 5x ऋण 7। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अगला खंड हमारा है 2x² धन 5x ऋण 25। ये भी हमारा x² प्लस bx प्लस c प्रकार का व्यंजक है। तो यहां पर ac यानी 2 गुणे ऋण 25, ac बराबर हो जाएगा 2 गुणे ऋण 25, ये बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 ऋण 50। अब 50 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका योग धन 5 के बराबर हो, यानी तो इसे आप लिख सकते हैं 10 गुणे ऋण 5। 10 में ऋण 5 जोड़ेंगे तो धन 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर आप लिख सकते हैं 2x² धन 10x ऋण 5x ऋण 25। अब यहां पर आप देखिए इन दोनों पदों को देखिए तो इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2x कॉमन लिया जा सकता है। 2x हमने कॉमन ले लिया तो बचा x धन 2 पच्चे 10 यानी 5 आएगा। और इसमें से क्या लिया जा सकता है, -5 आप कॉमन ले लीजिए तो x धन 5 आएगा। ये बराबर हमारा हो जाएगा x धन 5, देखिए दोनों में है तो x धन 5 आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, 2x ऋण 5, 2x ऋण 5। तो यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर x धन 5 2x ऋण 5, x धन 5 और 2x ऋण 5। आइए हम बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ। चौथा खंड भी हमारा इसी प्रकार का है, ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का है। तो आइए हम ac निकाल लेते हैं। ac तो a के स्थान पर 3 है गुणे c के स्थान पर 28 है ऋण 28 बराबर ये हो जाएगा 3 × 8 = 24 और 3 दूना 6 2 8 -84 हो गया। अब -84 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसका योग धन 5 के बराबर हो। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, धन 5 के बराबर। तो 84 के आइए गुणनखंड कर लेते हैं। 21 गुणे 4 होता है, 21 × 4 = 84 होता है। और इसका क्या हो सकता है, और इसका गुणनखंड आप लिख सकते हैं 42 गुणे ऋण 2, 42 दूना 84 होता है। और क्या लिखा जा सकता है, 21 × 4 = 84, 42 दूना 84, 17 × 5 = 85। गुणनखंड आइए इसका कर लेते हैं 84।
तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 सत्ते 21, तो 7 दूना 14, 14 गुणे 6 आप लिख सकते हैं। 14 गुणे ऋण 6, और क्या लिखा जा सकता है? 2 दूना 4 सत्ते 28, 28 गुणे 3 लिखा जा सकता है, और 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 3 दूना 6 दूना 12, 12 सत्ते 84 होता है, तो 3 दूना 3 चौको 12, तो 12 गुणे ऋण 7, ये हमारा गुणनखंड इसमें लागू होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर 3x स्क्वायर धन 12x ऋण 7x, यानी 5x को हमने धन 12x ऋण 7x लिख दिया है। अब दोनों का मान निकालेंगे तो ये 5x के ही बराबर होगा, -28 बराबर। अब आप इन दोनों पदों को देखिए तो 3x कॉमन ले सकते हैं, तो x धन 3 चौको 12 4, और इन दोनों पदों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? -7, तो ये हो जाएगा x धन 4। अब आप ध्यान दीजिए x धन 4 दोनों में है, तो x धन 4 आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? 3x ऋण 7, तो यही हमारा गुणनखंड हो गया। चाहे आप 3x ऋण 7 को पहले लिख लें, चाहे x धन 4 को पहले लिखें, इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 3x ऋण 7 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x धन 4, तो आंसर बराबर हो जाएगा 3x ऋण 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x धन 4। तो इस प्रकार से चौथा खंड भी हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ।